अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे कुर्रलुश उस्मान की किस्त नंबर 142 के दूसरे ट्रेलर के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हम सब ने पहले ट्रेलर में देखा कि उस्ताद गीरा उस्मान बे की गिरफ्त में था और उस्मान बे को पूरा यकीन था कि ये वो छुपा उस्ताद है जिसने तुर्कमानों को बिखेरा हुआ है, लेकिन याकूब बे को नहीं लगता था कि ये ताजिर ही असल मुजरिम है। और इस पर शायद याकूब बे ने कहा होगा कि इससे हमें पहले पूछताछ करनी होगी, फिर इसका सर कलम किया जाएगा। मगर आप सबको याद होगा कि वेसिलुस फरार हो चुका है और मुझे ऐसा ही लगता है कि वेसिलुस कुछ ना कुछ करेगा अपने उस्ताद को बचाने के लिए। शायद वेसिलुस उस्मान बे के लिए रास्ते में कोई जाल बिछाए, और क्या पता उस्मान बे को इस बात का इल्म हो गया हो कि रास्ते में हमारे लिए जाल बिछाई गई है, इसलिए उस्मान बे अपनी पूरी तैयारी के साथ निकला हो। और इसी तरह याकूब बे भी जान जाएंगे कि ये ही असल मुजरिम है। और इसके बाद ट्रेलर में जो कुछ देखा तो इससे ये कन्फर्म है कि वेसिलुस के जाल पर उस्मान बे ने पानी फेर दिया हुआ है और वेसिलुस अपने उस्ताद को तनहा छोड़कर भाग निकला है। और उस्ताद गीरा फिर से उस्मान बे की चुंगल में फंस गया है। और जो ट्रेलर में देखा कि उस्ताद गीरा की यहाँ पर मौत होगी, तो ये 100% कन्फर्म है। अलबत्ता काराजलेसन की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से शायद उस्मान बे को ये मालूम हुआ है कि मेरे बेटे और सिपाही काराजलेसन के जाल में फंसे हुए हैं, तो उस्मान बे उसी वक्त वहाँ से रवाना हुए हों शायद, और काराजलेसन से सामना हुआ। लेकिन ट्रेलर में मुझे लगता है कि सीन्स को आगे पीछे किया गया है, या फिर इसके मेरी बात के बरक्स भी हो सकता है। और इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि होलोफेरा की खाला की एंट्री होगी, लेकिन इस किस्त में नहीं, दूसरी एपिसोड में। मगर मैंने आपको अंदाजे के मुताबिक बताया था और आपको ये बात कन्फर्म बताई थी कि होलोफेरा की खाला की एंट्री होगी, और वो हो चुकी है। ट्रेलर में देखा तो यकीन हो गया। अलबत्ता बात ये थी कि हमने देखा कि याकूब अपने बेटे मोहम्मद बे का होलोफेरा की खाला से होलोफेरा का हाथ मांगता है। मगर बात यह है कि क्या होलोफेरा की खाला इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगी कि नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी राजी नहीं होंगी, यानी याकूब बे को ना भी नहीं कहेंगी। शायद सोचने के लिए कुछ वक्त मांग ले और कहें कि मैं आपको बाद में इतला कर दूंगी। और उधर ओरहान बे को ये बात मालूम हो जाएगी, जिससे वो गुस्से में लाल हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि जबकि मलून खातून ने कहा था कि होलोफेरा अगर मुसलमान हो जाती है तो ही ओरहान उससे शादी करेगा, मगर ये बात मलून खातून की गलत है। लेकिन उसे इस बात की फिक्र है कि होलोफेरा एक पक्की ईसाई लड़की है और उसने अपने कानों में सलीब भी पहनी हुई है। और अगर ओरहान की इससे शादी हो गई तो कल पता नहीं ओरहान के बच्चों का दीन इस्लाम से दिल खाली ना हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होलोफेरा मुसलमान ज़रूर होगी। कुछ वक्त लगेगा, शायद यूनुस एमरे की बातों से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाए। और अब बात करते हैं गुंजा खातून के बारे में कि उसने अलाउद्दीन बे को नाम में जवाब क्यों दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुंजा खातून को ये एहसास हुआ हो कि बस अब और धोखा नहीं दे सकती मैं अलाउद्दीन को, और इसलिए शायद अलाउद्दीन बे को अपनी पसंदगी ना जाहिर करते हुए जवाब ना में दिया हो। जिसके बाद फातिमा खातून आकर बाला खातून और मलून खातून को और वहाँ मौजूद सबके सामने ये बात बताती है कि गुंजा खातून भाई से प्यार नहीं करती। तो वहाँ मौजूद शायद आलगुन खातून बाला खातून को ये बता देंगी कि जब उस्मान बे काराजलेसन के पीछे गए हुए थे तो उसकी खबर याकूब बे को गुंजा खातून ने दी थी। और शायद बाला खातून आलगुन खातून की इस बात से शक में मुब्तला हो जाएं और मसला और भी गंभीर हो जाए, जबकि इसके बरक्स भी हो सकता है। मतलब कि गुंजा खातून शायद अलाउद्दीन को सारी हकीकत से आगाह कर दे कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब अपने बाबा याकूब बे के कहने पर किया। क्या पता अलाउद्दीन बे फिर भी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए गुंजा खातून से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन मुझे कुछ यूँ भी लगता है कि शायद ये इश्क का मामला यूनुस एमरे के अल्फाज ही हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनुस एमरे के अलावा और कोई भी इश्क को बेहतर नहीं जानता। और ओरहान बे अलाउद्दीन बे वैसे भी ये जान गए हैं कि ये एक दरवेश नहीं बल्कि शेख यूनुस एमरे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।